खाण पीण वाले क्रिश्चन हो गए कि त्यौहार है अज क्रिसमस डे आ, अज वड्डा दिन ते नवां साल है, तो मेरा ख्याल है भी प्रभु नहीं तुहाडे नाल होएगा, सिर्फ तुसीं त्यौहार नूं मनाओगे। पर ये जगह ते सिद्ध देखिया कि पवित्र बाइबल च अगली साइड ते मैं 2 आयत पढ़दा, अचानक आकाशों एक गूंज आई जी वड्डी हनेरी, वड्डी भारी हनेरी दे वगदी हुंदी है अते उस नाल सारा घर जिथे वो बैठे सन भर गया। बाइबल च लिखा कि जब वो प्रार्थना कर रहे 120 की जमात का टोला बनाया, तो पवित्र बाइबल कह रही कि जब वो प्रेयर कर रहे हैं तो दसा कि एकदम एक गूंज आई जिदा वड्डी भारी हनेरी की गूंज होती है। तो बाइबल के विच लिखा जिस जगह ते वो सब बैठे हैं वो सारा घर दसा कि उस कदर भर गया सामर्थ दे नाल, फायर दे नाल। हुण ये जगह ते जदों मैं अगली साइड पढ़ांगा हुण मेरी चीज साथी नूं मसा किता मिलिया क्योंकि लोकां दे विच नहीं आ इन्हां अलग कीता लोकां दे विच प्रार्थना कर रहे आ। अज भी कितने लोग होणगे जब 40 फास्टिंग होंदी है ते कई लोग खाण पीण नाल हिलदे आ, कई लोग लगातार प्रेयर करदे आ, प्रभु दे मस्से दे नाल भरदे आ। मेरे जी साथी जे तुसीं कामयाब होना चाहुंदे जे, सामर्थ चाहुंदे जे, गैर भाषा चाहुंदे जे, अन्य भाषा चाहुंदे जे, हीलिंग और डिलीवरेंस दी गिफ्ट चाहुंदे जे, ते फिर तुहानूं दुनिया तो वक्र होना पैना। उन्हां नूं त्यौहार मनाउण दो जिद्दां ये लोग इन्हां चों त्यौहार मना रहे आ, पर बाइबल च लिखिआ पतरस ने 120 का टोला बैठ के की कर रहे आ, प्रेयर कर रहे आ। जे तुसीं अज मसा विच भरना चाहुंदे जे, बीमारी तो चंगे होना चाहुंदे जे, फिर तुहाडा त्यौहार दे नाल कोई मतलब नहीं है। तुहाडा फोकस किते होना चाहिए कि मैं अज घुटने ते आ, अज मैं गैर भाषा लैके रहांगा, मैं अज गिफ्ट लैके रहांगा, अज मैनूं प्रभु देवेगा। क्योंकि सब तो पहला जे तुहाडा फोकस नहीं आ तो तुसीं कुछ नहीं लै सकदे। हुण इह जगह ते जे तुसीं ध्यान दे के सुणने खुदा दे वचन नूं इहदे विच जो 3 नंबर आयत पढ़दा ਉਹ जगह ते लिखिआ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। तद वो सबों पवित्र आत्मा नाल भर गए अते होर बोलियां बोलन लग पे जिवें आत्मा ने उन्होंने बोलन दित्तियां। आमीन। हुण मेरे जी साथियों अज हर एक बंदा चाहता कि मैं गैर भाषावां नूं बोलां, हथ रखा लोग डिग पैण, पर प्रभु जी ने की आख्या ये जगत दे वचन ने सानूं की सिखाया कि वो त्यौहार नहीं सी मना रहे, वो तैयारी विच सी। मेरी कहने का भाव की है कि तुसीं किसी भी त्यौहार नूं मनाउंदे जे, तुसीं अलग कीते लोग जे, तुहाडा बाइबल तो फोकस नहीं रखना चाहिए, तुहाडा खाण पीण ते फोकस नहीं चाहिए। त्यौहार का मतलब की है इंजॉय कर रहे, कपड़े वधिया पाए आ, वधिया बूट पाए आ, वधिया पाए ते बस घूम फिर रहे हैं। पर ये जगह ते सिक्ख्या कि वो मस्सा पाउणा चाहुंदे सी, अग दा मस्सा होली स्पिरिट जद उन्हां दे उपर उतरिआ ते बाइबल दे विच लिखे 120 दी जमात विच वो की कर रहे आ, वो प्रेयर कर रहे हैं, वो फास्टिंग दे विच ने, वो मेहनत कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि बच्चन अज सानूं की सिखाउंदा कि किसी भी आशीष नूं लैणा होवे तां सानूं ध्यान रखना पैना वा। जे तुसीं वड्डे दिन ते जांदे कोट पा के वधिया बण के सब कुछ करके, क्योंकि तुसीं सिर्फ इंजॉय करन वास्ते, खाना खाण वास्ते, अज केक खाने आ, अज वो करना जे करना, पर कोई तुसीं पुराने कपड़े भी पा के जाओगे पर तुहाडा फोकस होना चाहिए। बाइबल दे विच लिखिआ कि जद असीं देखदे आ मरकज़ दी इंजील कि जो 12 साल के लोगों को लंबे समय तो ब्लीडिंग हो रही थी, दस्सिआ कि उन्हें बहुत सारे हकीमां दे कोलों दुख पाया, मेडिसिन लिया, बहुत कुछ किया, पर कोई भी फायदा नहीं होया। पर बाइबल दे विच लिखिआ कि उस औरत ने फोकस नूं नहीं छड्डिआ, उहदे मन विच आया कि कल जद मैं जावांगी, मैं प्रभु दा भला छूआंगी तो मैं चंगी हो जावांगी। क्यों? भीड़ विच तो दूसरे लोग भी जा रहे सी, पर उहदा फोकस की कि मैं खुदा दे भले नूं छूआंगी और मैं ब्लेस्ड हो जागी। आमीन। जे तुसीं अज मसा पाउणा चाहुंदे जे ते जे 12 साल दे रोगन ने परमेश्वर दे भले नूं छूया, उहनूं खुदा ने शिफा दित्ती। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुसीं चाहे वड्डा दिन मनाओ, चाहे भी कोई भी त्यौहार मनाओ, मेरे कहने का भाव है कि तुहाडा ध्यान बाइबल ते होना चाहिए, तुहाडा ध्यान अनएंडिंग ते होना चाहिए, तुहाडा फोकस सिर्फ परमेश्वर के कामां ते, फिर मसा तुहाडे जीवन च उतरेगा। जे तुहाडा ध्यान होर किते आ, खाण पीण ते आ जां शरारत ते आ, मसा कदी नहीं उतरेगा। मेरे जी साथियों पवित्र बाइबल सानू की सिखा रही है कि आज पेंटिकोस्टल के दिन में जब इन्होंने प्रार्थना की है 120 एक घर में इकट्ठे हुए हैं,
सीरियस मूड लोग, स्पिरिचुअल लोग, डरन वाले लोग, बदी तो दूर रहने वाले लोग ये की कर रहे हैं? बाइबल च लिखा है प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? ये उड़ीक रहे होली स्पिरिट को कि जब असी प्रेयर करांगे 120 का गोला बना के और गैर भाषा में उतरन गया बक बक बोलियां उतरन। क्यों? क्योंकि ना फोकस नहीं छड्डिया। पवित्र बाइबल सानू हमेशा सिखाती है किसी भी काम को करना, चाहे वर्शिप करते हैं, चाहे प्रेयर करते हैं, चाहे टीचिंग देते हैं, चाहे साडे कोल वाले समय दे भेजते हैं। कहण दा भाव है कि त्योहारां दे विच तुहानू कोई मतलब नहीं। त्योहार किन्ना लिया जे लोग त्योहार नूं सिर्फ मनाउंदे हैं। हुण फॉरन दे विच की करदे आ? संडे दे विच वो सारा खर्च करदे आ, पहले चर्च विच जाते आ, उस तो बाद कस्तीनो दे विच जाके जुआ भी खेडदे आ, शपिंग पींदे ने, बीयर पींदे ने, डिगदे भी हाथ रखण तो पहला कुछ डिगदे बार-बार। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन च प्रभु दा डर नहीं, सिर्फ वो चर्च विच एंजॉय करने वास्ते जाते हैं। पर मेरे जी साथी मैं तुहानू ये क्यों बोल रहा कि जे तुसीं सीरियस लोग जे ते मैं क्या ये सुपर डुपर गैर भाषा तुहाडे पर उतरेगी। सुपर डुपर प्रभु तुहानू गिफ्ट एक्टिवेट होणगे तुहाडे जीवनां दे विच, क्योंकि सीरियस लोग इस अनाइंटिंग नूं लै पाउणगे, जिहड़े लोग सीरियस नहीं आ वो कदे नहीं लै पाउणगे। मेरे कहण दा मतलब कि तुसीं प्रेयर करते हैं पर तुहाडा फोकस लालच से नहीं होना चाहिए। और प्रभु कह रहे ऑनलाइन जिन्हें लोग देख रहे हैं आज का सुपर डुपर मैसेज किया कि 35 कोस्ट ते तू मसा पाना चाहना तो तेरा फोकस हटना नहीं चाहिए। तेरी प्रेयर 12 तो 2 दी बंद नहीं होनी चाहिए, तेरी फास्टिंग बंद नहीं होनी चाहिए, तेरे घर दे विच कोई भी प्रॉब्लम है, तेरी मैरिज दे भी आ गई है तो तू अपने फोकस को नहीं छड्डना। मेरे जी साथी तुसी परमेश्वर के चुने हुए लोग ने, तुसी आम लोग नहीं जे। और बाइबल दे विच लिखा जद यूहन्ना 15:16 देखते हैं, पवित्र बाइबल च लिखा तुसी नहीं मैनूं चुनिया मैं तुहानूं चुनिया ठहराया कि तुसी फल लेके आओ। आज पवित्र आत्मा के फल तुहाडे जीवन च बढ़ गया। तो मेरा टाइटल कि 35 कोस तक तेरे विच पवित्र आत्मा किस तरह उतरिया और तुसी किस तरह देखना चाहते जे तुहाडी जिंदगी च प्रभु आ जाए। जे तुसी अपने जीवन दे विच प्रभु नूं चाहते जे तो फिर मैं इहो कहना चाहना कि कोई बाहर मजाक करदा वा, कोई बाजार विच कुछ करदा, कोई त्योहार मना रहा, पर तुहाडा फोकस कित्थे होना चाहिए? कोटली दे विच। क्योंकि पवित्र बाइबल च की लिखा कि जद तू व्रत रखे ते अपने गुप्त विच परमेश्वर दे नाल गल कर। प्रेयर दा मतलब की आ कि असीं प्रभु दे नाल गल करदे हां। बाइबल दा मतलब की आ कि असीं प्रभु दे नाल गल करदे हां। मेरे जी साथी जगह ते जाते सी देखिया, बड़े ध्यान नाल प्रभु दे वचन नूं सुनिया कि उन्हां ने की कीता। वो सीरियस लोग, मजाक करने वाले लोग नहीं सी, हंसने वाले लोग नहीं सी। उन्होंने पता सी कि आत्मा तो बिना बंदे की जिंदगी अधूरी है। पवित्र आत्मा में बोला कोई किसी ने शैतान गलत काम द्वारा भ्रष्ट करदा पर भी कह रहे को जीवन में छड्ड के जा रहा, दुष्ट आत्मा की बॉडी जा रहा छड्ड के। पर भी कह रहे लगातार गंदे विचारों का फाइल रिलीज करो। यूहन्ना 14:14 से लगातार प्रभु दे एंजल्स बुलाओ, डांटो शैतान को। गलत विचार, गलत शक्ति, गलत इरादे यीशु मसीह के नाम से तेरे जीवन छड्ड के जा रहे हैं। आमीन। प्रभु कह रहे कि तुसी देखना चाहते जी कि मसा किस तरह मिलता वा। मसा लैण दा प्रभु कह रहे सब तो पहला एक तरीका कि तुसी किसी दे नाल मजाक नहीं करना, तुसी किसी नूं गलत नहीं बोलना, तुसी किसी नूं भी गंदी नजर दे नाल नहीं वेखना, तुसी किसी दे नाल छेड़छाड़ नहीं करनी, तुसी किसी भी थां ते अपने आप नूं जाहिर नहीं करना। क्योंकि जीसस दा मसला हुआ जो बिना सोचे बिना समझे ही प्रभु जी कह रहे लोग पाना चाहते हैं, पर उन्होंने ये नहीं पता कि मसा लैन तो बाद साडी जिंदगी में बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां बढ़दियां हों। अनगिनत प्रभु जी कह रहे लोग आज गैर भाषा बोलते हैं, पर प्रभु जी कह रहे उन्होंने गैर भाषा पता नहीं गैर भाषा की है। गैर भाषा तो बाद प्रभु जी कह रहे तुहाडे जीवन में बहुत सारे काम है जिहड़े तुसीं कर रहे हैं। घर की चिंता, काम की चिंता,
प्रभु जी कह रहे कि मैं बेहद लोगों के जीवन च देख रहा जो अपने घरों के विच बेहद परेशान ने। प्रभु जी कह रहे कि परेशानियों तो बाहर निकलो, अच्छी टून प्ले करो यार, अच्छी टून प्ले करो। ताड़े हाथ से पियानो के ऊपर चलो, हाँ थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो। हालेलुया। इस करके मेरे जी साथियों अपने दिल और दिमाग जो सब तो पहले उन्होंने चीज़ों को डाटो जी बार बार फोकस तो हटाओ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਮੈਂ 4 ਨੰਬਰ ਜਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤਦ ਉਹ ਸਭੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ देख रहे हैं ये वीडियो प्रभु जी कह रहे कि सिर्फ उन्होंने लोगों ने जिहड़े लोग गैर भाषा मांग रहे हैं कि सानू गैर भाषा मिल जाए, सानू दासा वाला मसा मिल जाए, असीं भी लोगों को दसीए। प्रभु जी कह रहे कि तुसीं दस दोगे पर दस्सण तो पहला विश्वास करना बड़ा जरूरी है कि तुहाडे कोल मसा है। मसा पाउण वास्ते प्रभु जी कह रहे कि बेहद लोग कष्ट कर रहे हैं, पर प्रभु जी कह रहे कि यो मसा वा ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜਾਗਾ ਇਹਦੀ 12 ਨੰਬਰ और 13 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि लोगों ने मजाक किया ये पूरी टीम नूं जद गैर भाषा बोलते वख-वख देशां दी बोलियां बोलते। हाँ इहदी 5 नंबर ऐत लिखा हर एक देश विच जो आज दे हेठा है यहूदी भगत लोग यरूशलेम विच बसते सन सो जा ये आवाज आई तां भीड़ लग गई ते लोग हक्के बक्के हो गए क्यों जो हर एक ने उन्होंने अपनी बोलियां बोलते सुनिया। 7 नंबर वो अचरज रह गए अते हैरान हो के कह लगे देखो ये सब जिहड़ी बोली बोलते हैं ये गलीली नहीं फिर क्योंकि हरेक साडे विचों आपो अपनी जन्मभूमि दी भाख्या सुनता है। आमीन। बाइबल लिखा बहुत सारे लोग आए सी जब उन्होंने देखा उन्होंने बोलियां बोलते उन्हें आगे साडे देश दी बोलियां नहीं बोलते क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल लिखा जुंदा उन्होंने आत्मा ने बोलने दिता उन्होंने बोलियां। आज मेरे जी साथी जो गैर भाषा में बोलते कई लोग हसते हैं कई लोग मजाक करते हैं पर मेरे जी साथी ये प्रभु की ही कृपा हम नहीं पता सी की बोलते। संत पौलुस बाइबल में लिखता कहता जब मैं गैर भाषा बोलता वा तो मेरी समझ जिहड़ी की है ना सफल है। कहता भाव की जो आप गैर भाषा बोलते हैं साड़ी समझ में कुछ नहीं और बाइबल जी कहते हैं गैर भाषा बोलते हैं उस वक्त असीं की करते हैं असीं आत्मा दे नाल गल प्रभु दा आत्मा साडे नाल भेद दी गल्लां करदा और बाइबल जी लिखा संत पौलुस की लिखदा कहता मैं आत्मा नाल भी गावांगा ते मैं समझ नाल भी किया गावांगा। समझ दा मतलब कुछ प्रेरणा दे जेहड़ी आपां नाम लै के परमेश्वर इस बंदे नूं तुहाडे हत्थ च देने आ ए बच्चे नूं असीं तुहाडे हत्थ च देने आ ए काम साडा लंबे समय ते रुकिया असीं तुहाडे हत्थ च देने ਇਹਦਾ मतलब की कई समझ नाल प्रेर करदे आ ते बाइबल च लिखिਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गैर भाषा बोलते आ ते गैर भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ प्रेर करोगे गैर भाषा ਵਿੱਚ खुदा दे भेद ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਪਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। इस करके मेरे जी साथियों परमेश्वर का आत्मा आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पवित्र आत्मा ते पवित्र आत्मा की गवाही होनी साडे जीवन में बेहद जरूरी है। हुण ये जगह ते जद मैं परमेश्वर का वचन पढ़न वास्ते जा रहा अगली साइड ते जद मैं पढ़ा के 12 और 13 हाँ मैं जा रहा पढ़ागा हुण इत्थे वख-वख जदों पातशाहां ने देखियां 12-13 पढ़ागा चलेगा अते सबो अचरज रह गए अते दुविधा विच बैठ के एक दूजे नूं आखण लगे कि ये की होया चाहुंदा है।
गढ़ लिखा होरना ने बखौल नाल कहा इन्हां ने नवी मैं इत्थे लिखा होरना बखौल नाल कहा कि ये नवी शराब दे विच नशे विच हन। आमीन। दसेगा ते जो उन्होंने गैर भाषा बोली जो वक्-वक् प्रभु ने गिफ्ट एक्टिवेट की थी दसेगा लोगों ने क्या मजाक उड़ाता वो इन्होंने नवी कोई शराब पीती है इस शराब दे विच चोर ने पर मेरे जी साथी उन्होंने प्रभु की सामर्थ उतरी सी प्रभु का अभिषेक उतरिया सी प्रभु की अनाइंटिंग नु टेक रहे सी दसेगा 120 दी जमात विच उन्होंने होली स्पिरिट नु पाया क्यों क्योंकि सीरियस लोग सी वो सीरियस मैटर वाले लोग सी मजाक करने वाले लोग नहीं सी उन्होंने पावरफुल अभिषेक ले जाते सके ना गैर भाषा बोलियां तो लोग उन्होंने बोलियां सुन के हैरान हुए और पवित्र बाइबल दे विच लिखा वो जगह ते बहुत सारी भीड़ लगी बहुत सारे लोग जाते देखने लगे कि की हो गया उत्थे लिखा जाते थे 5 नंबर आयत पढ़ता थे लिखा हर एक देश विचों जहां जो आकाश के हेठा है यहूदी भक्त लोग यरूशलेम में बसते सन जैसा कि जितने देश सारे वो जगह ते बसते हर एक देश दी बोलियां पवित्र आत्मा ने उन्होंने बोलन दित्तियां। हुण बाइबल च लिखा जदों अन्य भाषा बोलते हैं तो लोगों ने क्या कहा इन्होंने नवी शराब पीती है पर मेरे जी साथियों परमेश्वर के जिन्हें दास है उन्होंने वो शराब पीती है जी कभी नहीं लथदी। अज तुसी परमेश्वर के वचन दे विच जद तुसी आत्मा की गवाही पढ़ते जे तुसी पवित्र आत्मा पाउंदे दिन प्रति दिन तुसी बदलना वा क्योंकि प्रेयर की घाट कभी नहीं पूरी होती सामर्थ की घाट कभी नहीं पूरी आप प्रेयर करी जानी है बाइबल पढ़ी जानी प्रेयर करी जानी है तो वेखण वाला कहना उन्होंने शदाई नहीं हुई यार 24 घंटे को काम ही करी जाते क्यों क्योंकि स्पिरिचुअल लोग नहीं है वो दुनिया के लोग हैं उन्हें 5 मिनट बाइबल पढ़नी तो 5 मिनट प्रेयर करनी है इतने घंटिया के नाल प्रेयर चलनी टाइम घूम के फिर उत्थे आना चल रहा लगातार क्यों क्योंकि आत्मा चला रहा बाइबल दे विच लिखिया जद प्रभु यीशु मसीह नूं गद समणी बाग दे विच जद प्रभु ने क्रूस चुकना सी और बाइबल च लिखिया प्रभु ने क्या किया शरीर की हो गया खत्म हो गया पर आत्मा किया तैयार रहा। मेरे जी साथियों आज दी मीटिंग दे विच मेरे बेहद बुखार सी पर खुदा ने मेरी जद मेरी जगह ते आण के प्रेयर की और प्रभु ने मेनू एकदम बड़ा किया क्योंकि होली स्पिरिट चला रहा सर आत्मा की गवाही साडे जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। बेहद तरक्की प्रभु ने कह रहे कि सिर्फ वही लोग पा सकते जिहड़े लोग खुदा दी आवाज़ नूं सुनते हैं। गंदियां मंदियां चीज़ां प्रभु यीशु जी कह रहे कि मैं तुहाडे जीवन में जांदियां देख रहा कमांड करो हुक्म दो उन्हां नूं जाण वास्ते हर तरह के दुष्ट आत्मा नूं डाटो अपने जीवन चो जिहड़े तुहानूं विश्वास करन तो रोकदे आ जिहड़े तुहानूं बाइबल पढ़न तो रोकदे आ जिहड़े तुहानूं माड़ियां कामनां दे वल लै के जांदे डाटो इन्हां नूं अपने जीवन चो और पुकारो कि पवित्र आत्मा होली स्पिरिट मेरे जीवन च आ प्रभु मेरे जीवन च मैनूं अजे पातशाह दे नाल भर मैनूं अपने फलां दे नाल भर जब तुसीं मंगोगे प्रभु तुहाडे जीवन च बेहद इस तरक्की देखोगे। प्रभु कह रहे कि गैर भाषा कली नहीं तुहानूं वो भेद देवांगे जिहड़े तुसीं दसोगे ते लोग तुहाडे द्वारा हैरान होणगे। छुपियां गल्लां प्रभु जी कह रहे मैं तुहाडे ते प्रगट करांगा जे लोग आवाज़ नूं सुन रहे ने होली स्पिरिट कह रहे ने कि मेरा दास दिन प्रति दिन मेरे नाल संबंध दे विच आ वो मेरे नाल प्यार करदा वो मेरे कमां नाल प्यार करदा ओदी जिंदगी च प्रभु ने कह रहे कि मकसद है कि मैं सेवा करनी है और बढ़ना दिन प्रति दिन अपने खुदा दे कमां च और प्रभु जी कह रहे कि जिहड़े लोग मेरे दास दा फोकस च इह चीज़ नूं देखना चाहुंदे ने ते प्रभु जी कह रहे कि तुसीं कदी भी मेरे घर विच आ सकदे जी। सोना और खाना प्रभु जी कह रहे कि ये मसले तो सानूं दूर रखेगा जिहड़े खांदे और सौंदे ज़्यादा खाना प्यार ज़्यादा सौना प्यार उन्होंने जीवन च प्रभु जी करके बेहद मुश्किल आउणगियां प्रभु जी मैनूं दस रहे उन्होंने जीवन के कभी भी सक्सैसफुल रिजल्ट नहीं आउणगे वो कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं देख सकते जिहड़ी उन्हें सोची है। प्रभु जी कह रहे कि मेहनत करन तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज प्रभु जी कह रहे कि तुसीं पुरपट ते मेरे दास नूं देखदे जे ये मेहनत है प्रभु जी कह रहे जिहड़ी उन्हें इस जगह ते खड़ा करदी है पूरी रात जागना पूरे दिन प्रभु के कामां नूं करना और प्रभु जी कह रहे कि आत्मा ही आ जिहड़ा चला रहा मेरे दास नूं। आउण वाला समा प्रभु जी कह रहे कि द बेस्ट इज कम विश्वास करने वाले वास्ते है हसण वाले वास्ते नहीं है रोण वाले वास्ते तो बिल्कुल नहीं है। प्रभु जी कह रहे कि तुसी जीसस मिनिस्ट्री नूं दिन प्रति दिन विश्वास के द्वारा पवित्र बाइबल के द्वारा अनाइंटिंग के द्वारा बढ़ते देखोगे। रसूलां दी किताब प्रभु जी कह रहे कि जब तुसीं 10 अध्याय दी 2 आयत अपने घर च पढ़ोगे पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू लगातार इन्हां नूं बोल कि करनेलियस दा जीवन की सी जिन्ना घरां दे विच प्रभु जी कह रहे कि हासा ते मजाक आ
नंबर ते बाइबल च लिखो धर्मी लोग सी, वो अपने पूरे टब्बर समेत डरदा सी। तीसरा कि वो बहुत सारा दान देता सी। चौथा बाइबल च लिखो नित प्रेयर करदा सी। आमीन। ये तुहाडे जीवन दे विच चार गल्लां होने चाहिए, फिर तुसी गैर भाषा बोलोगे, विश्वास करोगे और बढ़ते जाओगे। प्रभु कह रहे कि बहुत सारे लोग जिहड़े गरीबी तो परेशान है कि असीं गरीब हां, असीं की करिए, कित्थे जाइए। प्रभु कह रहे कि तुहाडी गरीबी दा कारण तुसीं आप जे। प्रभु कह रहे कि जिस दास नूं तुसीं देख रहे जी इहदी जिंदगी दे विच वो भेत वो गवाइयां वा कि अपनी गवाही नूं कदी भी शेयर नहीं करदा कि मैं कित्थों चुक के कित्थे लिआंदा वा, ये की सियात की आ। प्रभु कह रहे सब तो पहला मेरे दास वाल देखो, जे मैं इनू बदल सकता वा तो मैं हर एक धरती के इंसान को बदल सकता। कि वो बंदा जो विश्वास नहीं सी करता पर आज प्रभु जी कह रहे कि मेरे तो बिना नहीं रह सकता, ये मेरे दास के नाल मिल के सेवा करता। और प्रभु जी कह रहे कि मेरा मन खुश है कि जातिक के पुत्र जातिक ही होना चाहिए वा। आमीन। और जिन्नियां गलत मंडलियां और गलत संगतियां प्रभु यीशु मसीह के नाम च तुहाडे जीवन में छड्ड के चलिए जाण। बाइबल का फोकस तुहाडे जीवन च बढ़े, सामर्थ का फोकस तुहाडे जीवन च बढ़े, बेतारी का फोकस तुहाडे जीवन च बढ़े। बड़े काम प्रभु जी कह रहे कि मैं तुहाडे जीवन में देखना चाहता हूं। मन फराव दा बपतिस्मा लो। प्रभु जी कह रहे कि जिन्हां लोकां ने बपतिस्मे नहीं ले, प्रभु जी कह रहे कि अपने मन फराव दा बपतिस्मा लो। और प्रभु कह रहे मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। मेरे आने तो पहला प्रभु जी कह रहे कि तुसीं तैयार हो, गलत गल्लां छड्डो। काड़ी डंडी ते छल वाली तकड़ी प्रभु जी कह रहे कि मैं तो घेर करदा हूं। जिन्ने लोग लगातार पवित्र बाइबल को पढ़ते और समझते और सुनते हैं उन्होंने जीवना दे विच प्रभु जी कह रहे कि अद्भुत रीति के नाल मैं बढ़ रहा हूं और उनकी बढ़ोतरी हो रही है। बीमारी का होना प्रभु जी कह रहे कि साडे जीवन च लाजमी है, इस गल की चिंता नहीं करनी। और प्रभु कह रहे अच्छा चरवाहा मैं हां, अच्छा अजाली मैं हां। और बाइबल च लिखा अच्छा अजाली अपनी भेड़ां वास्ते अपनी जान देता हो। आमीन। और प्रभु जी कह रहे कि यूहन्ना 3:16 हमेशा याद रखो कि परमेश्वर ने जगत नाल अजाहा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता। और पवित्र बाइबल च लिखा जेड़ा कोई विश्वास करे हलाक ना होए, सतीपक जीवन पावे। और इस तरह का जीवन मेरे जी साथी तुसीं कर सकते। आमीन। उन्हें दी जो अगली साइड पे पढ़ने वास्ते जा रहा है कि मैं 12-13 फिर पढ़ागा। इत्थे लिखा अते सबो अचरज रह गए अते दुविधा विच पै के एक दूजे नूं आखण लगे कि ए की होया चाहता है। बाइबल च लिखा होर ने मखौल नाल कहा कि ए नवी मैं शराब दे नशे विच हल। आमीन। दसो ना कि की हो गया, ये की कर रहे ने जो गैर भाषा बोल देंगे। और दसा कि होरना ने विचार करके कि इन्होंने शराब पीती है, इस शराब पी के बोलिए बोलते। जिस तरह पवित्र बाइबल दे विच लिखा कि हन्ना ने जब प्रेयर की थी एली चाची की कह रहा कि हन्ना तू शराब के नशे में झूम रहा। तो बाइबल से हन्ना ने क्या कि परमेश्वर दे जन अपनी बच्ची को शैतान दी धी ना आखी। बाइबल से लिखा हन्ना का फोकस सी कि जब हन्ना ने बोल ही लेते सी, बाइबल लिखा उसने सिर्फ बोल ही लेते सी, उन्हें मुंह बोल के प्रेयर नहीं की थी, उन्हें अपने हृदय में प्रेयर की थी, उस सिर्फ उन्हें बोल ही लेते सी। पर बाइबल लिखा उन्हें एली चाची को अपना फोकस नहीं दसिया कि मैं किस फोकस की प्रेयर की थी, उन्होंने दसिया नहीं। और जदों प्रभु ने दास उन्हें शैमुएल ब्लेस होया वो तो बाद दसिया कि उन्हें उन्हें दिखा लिया कि आ मेरी प्रेयर सी। तो बाइबल लिखा शैमुएल ने चुकिया, उन्हें कहा ये दा उत्तर। मेरी चीज साथी जे तुसी उत्तर लेना चाहते जे तानू कोटे ते चढ़ के प्रेयर करने की लोड़ नहीं, तानू रोला पाउण की लोड़ नहीं, सिर्फ तुसी अपने दिल में ही प्रेयर करो तो तानू उस वक्त प्रभु जे हन्ना नू उत्तर मिल सकदा तो मैं कहता मिलेगा। पर होना किदां वा 35 कौशल के त्योहार तो साइड रहना पैना, त्योहार दे विच नहीं होना। ताड़ा रोज ही बड़ा दिन आ, ताड़ा रोज ही नवा साल आ, ताड़ा रोज ही ईस्टर आ, ते ताड़ा रोज ही गुड फ्राइडे आ। मेरे कहने का मतलब की है वो शामी नाले डड्डू नहीं बनता। शामी वाले डड्डू लगातार प्रभात फेरियां निकलती बाद चों कख भी नहीं सुते आ। फिर दिसंबर के जो लागे थोड़े जे 25 दिसंबर आना फिर प्रभात फेरियां रोज पिंड में निकलणगे। बाइबल च लिखा है इब्रानियों की किताब लिखा परमेश्वर कल आज और जुगो जुग इको चाहिए वो एक
ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, 4 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਗਲਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਖਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ, 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪੇ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੀ ਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਤਿਓ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਨੀਂਦਰਾ, ਥਕਾਵਟ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹੋ ਮਸੂਮਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸੋਮੇ ਕੀ ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਆ ਨਾ ਰੱਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਮੈਸੇਜ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੇ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਨੰਬਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। 120 ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੋਸਟਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੀਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਲੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਲ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਸ਼ਾਮੁਲ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਨ ਆਦੇਸ਼। ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚੜਿਆ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆਇਆ, ਵਾਕਿਆ ਛਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਆ,
जोर कह के गुड मॉर्निंग क्योंकि हर वक्त देरी उन्होंने वास्ते दा क्योंकि चानने में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग 12 बजे, गुड मॉर्निंग ये रात का 1:30 बजे का भी गुड मॉर्निंग है। इस करके वो गुड मॉर्निंग वाले लोग ने। इस करके मेरे जी साथियों अगली साइड जब मैं 15 नंबर पढ़दा इत्थे लिखा कि ये जिवें तुसीं समझदे हो, हाँ ये मैं पढ़ागा, ये मैं पढ़ देती है, मैं 16 पढ़ागा। हुण ये जगह दस्सा कि जब इन्होंने प्रेयर शुरू की है, इन्होंने प्रार्थना किदां कीती है, तुसीं किदां प्रेयर करदे, तुसीं मसा किस तरह मंगदे जी। मेरे जी साथी जिहड़े गैर भाषावां नूं लेना चाहुंदे ने, सब तो पहले 2 वचन नोट करो। पहला नंबर जोएल 2 बाप दी 2 है, रसूलां दे किताब 2 ओदी 17 है, 16 और 17। हुण ये जगह मैं तुहानूं दस्सण लगा कि जदों अजे पुराना अजे नवा नेम तैयार नहीं सी होया, बाइबल च लिखा जिहड़े प्रभु दे प्रेरित सी ना पतरस, याकूब, यूहन्ना, मरकुस जिन्ने सारे सी, ये पुराने नेम दे विचों वचन कट के ते लोकां नूं सिखाउंदे सी। हुण ये जगह ते लिखा कि जदों पतरस 120 दी जमात विच कोले दे विच प्रेयर कीती, इत्थे लिखो उन्होंने किहड़ा वचन पढ़िया, दस्सो कि उन्होंने जोएल दी किताब 2 बाप ओदी 28 आयत पढ़ी। मेरे कहने का मतलब की है कि अज गैर भाषा चाहते हैं, तुहाडे हाथ च लिखत होनी चाहिए है, तुसीं की मंग रहे हैं, ब्लैसिंग की प्रेयर कर रहे हैं। मान लो तुहाडे कोल घर में तुसीं किहड़ी प्रेयर करोगे, तुसीं करोगे प्रेयर जबूर 127 दी फर्स्ट है, जब तक जहावे ना घर बनाए तो बनाने वाले की मेहनत की है व्यर्थ है। आमीन। तुहाडे कोल बच्चा नहीं है, तुसीं किहड़ी प्रेयर करोगे, तुसीं की करोगे, जबूर 127 दी 3 आयत करोगे कि वेखो बच्चे जहाव वालों विरासत ते पेट दा फल की है इनाम। मेरे कहने का मतलब यह कि जिहड़ी आशीष लैनी है वो वचन खोल के हाथ रख के तो उस वचन के द्वारा ही तुसीं प्रेयर करनी है, फिर रिजल्ट तुसीं देखो। हुण बाइबल दे विच लिखिया संत पतरस ने की कीता, पतरस ने 120 दी जमात विच जाते वचन नूं खोलिया वा, जोएल दी किताब ओदा 2 बाप ओदी 28 आयत च की बोलिया, सारे दे ऊपर की बोलिया। हुण मैं पढ़ांगा 16 इत्थे लिखिया पर ये वो गल्लां है जो जोएल नबी दे ज़बानी कही गए सी। आमीन। बाइबल च लिखिया प्रभु दे दास जोएल ने पहले ही भविष्यवाणी कीती सी, पहले ही पुराने नेम दे विच दस्सा कि जोएल जदों तुसीं 2 बाप दी 28 आयत पढ़दे कि जोएल ने प्रोफेसी कीती सी पुराने नेम च। ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जे तैयार नहीं सी पर ओल्ड टेस्टामेंट दे विच जोएल ने की बोलिया, प्रोफेसी भविष्यवाणी कि जब इतना मैं पढ़ागा उन्हें की बोलिया। बाइबल लिखा परमेश्वर एवं आखदा, परमेश्वर आखदा है कि अंत दे दिनां विच एवं होएगा जो मैं अपना आत्मा सारे शरीरां ते बहा देवांगा अते तुहाडे पुत्र तुहाडीआं धीआं अगम करनगीआं अते तुहाडे जवान दर्शन वेखणगे अते तुहाडे बुढ़े सुपने वेखणगे। हाँ मैं अपने दास अते अपनी दासियां उत्ते उन्हां दिनां अपने आत्मा विचों बहा देवांगा अते वो अगम करनगे। आमीन। मेरे जी साथियों प्रार्थना कीती, अज मान लो लगी तुहानूं खा गया ते खाई दी बुखार की दवाई जाते कभी खंघ नहीं ठीक होएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिहड़ा मसा तुहानूं चाहिदा उसे ही मसे की प्रेयर लभो, अपने केस लभो, बाइबल पकड़ के प्रेयर करो। तुहाडी प्रेयर करते समय तुहाडे हाथ च बाइबल होनी चाहिए है। बाइबल का मतलब नहीं कि बाइबल बंद करके पढ़ी है, ना ना ना, बाइबल दे विच उस आयत नूं लभना ते उसे आयत ते फोकस देना बार बार। मेरे जी साथी जो मैंने खुदा ने मसा दिता मैं मसा कितना मंगया, मैं कहा प्रभु यूहन्ना 14:14 तेरे वचन च लिखिया कि जो कुछ तुसी मेरे नाम च मंगोगे तुहाडे लई हो जाएगा, हो गया। आमीन। 2016 में कहा प्रभु तेरे वचन च लिखिया यूहन्ना 14:14 कि मैनू कवैर दे प्रभु कवैर दी, सौंड दे प्रभु सौंड देता, गड्डियां दे प्रभु गड्डी दित्तियां, घर देता, क्योंकि मंगया फोकस दे द्वारा। जे तुहाडा फोकस नहीं है तुहानूं पता नहीं अज दा विश्वासी प्रेयर किदां करदा 10 मिनट करेगा धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद चलो जी आमीन दवा गई ए दवा नहीं है। जो दवा तुसीं करोगे गैर भाषा बोलोगे भेद एक्टिवेट होंदे है, शैतान दी धज्जियां उड़ जांदियां। तुहानूं नहीं पता जो गैर भाषा बोलदे तुसीं अपने गवांढी लई प्रेयर करदे ने, तुसीं अपने रिश्तेदार लई प्रेयर करदे ने, तुहानूं नहीं पता। गैर भाषा दे विच तुहाडे जदों तुसीं प्रेयर करोगे तुहाडे अगे चेहरे आउणगे और उन्होंने आत्मा विच छूओ। आमीन बोलदे जाओ आमीन, क्योंकि तुसीं गैर भाषा विच सिर्फ उन्हां नूं प्रेयर उन्हां नूं खुदा दे हत्थ च दे दे वो बंदा एक तुहाडे जीवन च आएगा। मेरे जी साथियों मसा होना बहुत जरूरी है, गैर भाषा होनी बहुत जरूरी है। और सब तो पहले गैर भाषा लैन का तरीका तुसीं सुन लिया,
भी अपने मन च गुस्सा नहीं रखना, खिंच नहीं करनी, एक दूसरे नाल प्यार करना। तो बाइबल च लिखा प्यार उत्तम ते किया महान आ, और बाइबल च लिखा प्यार सारे पापां नूं की कर लेता, ढक लेता। इस करके प्रभु ने कहा, प्रभु ने जगत नाल जहां प्यार किया, उसने अपना लौता पुत्र किया, बख्श दिता। और जेडे लोग लड़ते खिंचते आ, उन्हां दे वास्ते आवाज है कि अपने घरां विच लड़ाइयां बंद करो। फोकस नूं कदी नहीं छड्डना, फोकस खुदा दे वचन दे, प्रेयर ते, फास्टिंग ते। अज लॉकडाउन चल रहा, तुसीं लॉकडाउन चले कोई मतलब नहीं है, अई सिर्फ प्रेयर च रहना, फास्टिंग च रहना, अपना ध्यान सेवकाई तो नहीं हटाउणा। जे तुहाडा ध्यान हट गया ते मैं तुहानूं रूत फर्स्ट दे आई जो पढ़ोगे ना, उत्थे लिखा रूत दी जिहड़ी सस नियोमी सी, और बाइबल च लिखा ओहदा पति दा नाम की सी, एलीमेलेक। ओहदे बेटे सी दो, एक दा नाम महलोन, एक दा नाम कलियोन। ये दो बंदियां ने बड़ी वड्डी गलती की है। बाइबल च लिखा जद यरूशलेम दे विच की हो गया, काल पिया कहते ना अपने देश नूं छड्डदा, कहता बल्कि ना फोकस नूं छड्ड दिता। बुद्धि दा आत्मा नहीं सी इन्हां दे कोल। जे अज तुसीं बुद्धि तो बिना चलो टिक जाओगे, तुहानूं पता नहीं किहड़े वेले शैतान तुहानूं उड़ा के चल जाएगा। तो जे तुहाडे कोल होली स्पिरिट आ तो तुहानूं सिखावेगा। बाइबल च लिखा दाऊद ने 66 जंगां लड़ियां ते 66 दी 66 जित्तियां। क्यों? क्योंकि हर प्लान वो प्रभु दे कोलों पुछदा सी। तुसीं अपने दासां दे कोल आओ, तुसीं बच्चा दी मैरिज करनी, सब तो पहले अपने दास नूं पुछो। और जेडे लोग बीज नहीं दे रहे, प्रेर लूका 6:38 विच लिखा तुसीं डुलदा बाइबल च लिखा जे तुसीं खुदा दे घर विच दोगे ते खुदा तुहानूं उदा देगा। जिस माप नाल तुसीं मिलोगे उहदे नाल तुसीं मिले जाओगे। मेरे कहना मतलब कि लॉकडाउन दे विच भी तुसीं अपने गल्ले, अपना तायद अपने हत्थां 'च पकड़ के रखो, क्योंकि जद भी चर्च लगदी है तुसीं उस नूं रखो। और शराबानी बहुत जल्दी शुरू हो रही है। देखा कि जे 8 के बाद बोल रहे कि चर्च लग रहे, जे लग गए ठीक, नहीं लगणगे फिर उसी तरीके से शराबानी आएगी। और नाकवा दे जिन्ने लोग आ वीडियो बहुत थोड़ी देखते हैं, ज़्यादा कोरोना वायरस नूं वेखदे आ, बंदे वेखदे कितने किन्ने मार के किन्ने रह गए। जिहड़ी चीज़ वेखनी वो नहीं वेखनी, जो नहीं वेखना वो वेख रहे हैं। शैतानी माहौल नूं ज़्यादा चेक करके टिड्डियां देखदे। ਇਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਉਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਡੀਆਂ मैं करांगा थोड़े देर की वीडियो पावांगा। प्रकाश की पोथी कमिंग सून, अगली बार मैं बोलांगा। प्रकाश की पोथी ਦਾ 9 ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਟਿੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। तो दस्ता कि जो डाक मारते बंदा 5-5 महीने की पीड़ नाल मरदा। अगली बार बोलांगा, आज नहीं बोलांगा, क्योंकि बाइबल च लिखा समय की कदर करो जो दिन बुरे आ। आमीन। आज मेरे जी साथियों मसा पाउण दा एक ही तरीका, ध्यानां दे विच नहीं जाना। तुसीं चुप करके अपने घर बैठ के प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने सुभाव नूं बदलो। ते बाइबल हमेशा ही कहती है कि जिथे 2 या 3 मेरे नाम दे कारण इकट्ठे उत्थे मैं की हां। बस देखो 2 तिन्हां दे विच है रब। ते जे भीड़ च जाना ते भाई तुहाडी मर्जी है, तुहाडी मर्जी। इस करके खुदा दा वचन हमेशा ही सानू ब्लेस्ड करदा। और अज दा जो तुहानू मसा कि जे गैर भाषा मंगदे ते मैं कहा जोएल दी किताब ओदा 2 ओदा 28 ते रसूलां दी किताब 2 ओदा 16 17 और 18 ते 3 गल्लां तुहाडे विच जो जीवन चो फिर तुहानू मसा मिले। क्योंकि अज गैर भाषा किदां लैनी, अन्य भाषा किदां लैनी, मसा किदां लेना, मसा पढ़दा किदां। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੇ। सब ऑनलाइन तैयार हो जाएगी प्रेयर वास्ते, सब खड़े हो गए, बस ऑनलाइन प्रेयर करांगे। कैमरामैन अपनी जगह ते चला जाए। लगातार ਅਸੀਂ ऑनलाइन प्रेयर शुरू ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਖੇ ਆ ਕਿ ਮੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਮੱਸਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਮੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੱਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਖਲਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। सब ਅਸੀਂ प्रेयरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ लगातार। क्योंकि
भी तुसी वो नेपी वाले बच्चे ना बनो। एड्डी वड्डी नेपी लगी है ना, कशे तो वड्डी नेपी दी बनी है। कहना मतलब की है कि बच्चे ने तुसी सेवक नूं ढीक देगे, सेवक तुहाडे ते हाथ रखे तुहाडे लई प्रोफेस ही करे। बाइबल पढ़ो, पहले नंबर ते सुनो ध्यान देगे। बाइबल दे विच लिखिया फिलिपियां 4 बाब दी 6 आयत हमेशा अपनी जिंदगी च याद रखो, क्योंकि मैं खुद रखता। इब्रानियां 12:2 याद रखो। हाँ मैं ऑनलाइन प्रेयर करांगा, बिल्कुल ठीक है, पर ऑनलाइन दी अपनी प्रेयर भी बेहद पढ़नी चाहिए। जो तुसी बाइबल नूं मनदे जाओगे, पाप छड्डदे जाओगे, बुराई छड्डदे जाओगे, बीमारी खत्म, कैंसर खत्म, HIV खत्म, बीमारियां खत्म, खारिश खत्म, ब्लेसिंग शुरू, कर्जे जाणगे। क्यों? जब तक तुसी आप उन्हां कामां ते ध्यान नहीं दोगे। आमीन। मैं प्रेयर करांगा। जब तुसी खुदा दे बच्चे नूं सुणदे, फिलिपियां 4:6 लिखिया कि तुहाडीआं अरदासां तुहाडीआं बेनतियां सिर्फ प्रभु दे अगे होणी चाहीदियां, ना कि प्रभु दे दास दे अगे। हाँ जिहड़े नवे लोग उन्हां नूं नहीं पता, साडा फर्ज सी उन्हां नूं समझाउणा, पर जिहड़े पुराने लोग आ उन्हां नूं आप चाहिदा कि असीं लगातार बेनत करिए। सब तैयार हो परमेश्वर के नाम दे विच, गेट रेडी, अपने हाथों में चौड़ी पकड़ लो। कभी बकी में दर्द निकलती, अपने हाथ रख लो पेट वाली जगह पे, कन वाली जगह पे हाथ रख लो। दिल और दिमाग की गंदगी नूं डाटो, अपने जीवन चो गंदे विचारां नूं डाटो। पवित्र आत्मा की हजूरी साडे जीवन च बढ़ रही। प्रभु ने दस रहे हैं कि बोल कि अपने घरां विच प्रेयर करनी शुरू करो, फास्टिंग रखनी शुरू करो, मेरे राह दी गल नूं ना छड्डो, उन्हें मनना शुरू करो। प्रभु करके तुसीं मनोगे, तुसीं अपनी जिंदगी च हर एक फैसले नूं लै पाओगे। अपनी हर चिंता प्रभु करके मेरे हाथ में दो। विरोधी शर्मिंदार है प्रभु करके बेहद लोग जो शैतान की लपेट में ने। शमाना हंदना सुने ने संदना प्रभु दे एंजल्स इधर सिर कुचल मेरे पिता, थोड़े स्वर्ग दूत इधर सिर कुचल, शेर सिर फेल हो यीशु मसीह नाम, सिर फेल इधर सिर फेल हो यीशु मसीह नाम। सीमा मामा सीना माशिना वाला मसाला वाला कमाला मसीह बिने कमा ये माना माना कमाला बेज़ेरे बिने कमाला मसाला वाला कला बश्शा वाला कमाला बेज़ेरे बिने कलावा। शेर दे मुंह वाले दे सिर फाड़ दो प्रभु दो, शेर का मुंह इधर चीर फाड़ कर दो यीशु दे नाम च। गलत विचार बोला मत, इधर चीर फाड़ कर दो। रिका ना मस्तंदा ना बस्ता माना होशा माना बोसेरे विशा माना मालावा ये माना माला बसेरे विशा माना बोले बिने कमाला मसाला। अद्धे सिर दिया दर्द वाले चंगे हो जाओ, कन्ना दे रोगी चंगे हो जाओ, बीपी दे रोगी चंगे हो जाओ, HIV दे रोगी चंगे हो जाओ। ऑनलाइन जिन्हें लोग स्वप्न यीशु मसीह के नाम दे ताके करा दे विच जिन्नियां टोटियां बिंदियां यीशु दे नाम च खड़ी हो जाए, प्रेम दी वेदी खड़ी हो जाए। प्यार दे पुजारी शर्मिंदे और यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, प्यार दे पुजारी शर्मिंदे और यीशु मसीह दे नाम दे विच जादू टोना भेजने वाले दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। खिलाया पिलाया यीशु मसीह के नाम से बाहर आए, खिलाया पिलाया यीशु मसीह के नाम से बाहर आए। उल्टियां के द्वारा खेल के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा बाहर निकल। जिन्होंने हाथ में पानी जल ऑयल पकड़ लो और बोलो कि प्रभु ताड़ी फायर दे विच आए। ऑनलाइन बोलो ताड़ी फायर दे विच आए, ताड़ा मसा दे विच पड़े, जद मैं इसनु लगावा और इसनु पीवा और मेरे अंदर जो भी दुष्टता वास से खत्म होए। ब्लड दी उल्टियां के द्वारा दुष्ट आत्मा बाहर आए, ब्लड दी उल्टियां द्वारा दुष्ट आत्मा बाहर आए। बुखार के दुष्ट आत्मा जान, अखा दे रोगी चंगे हो जाओ, बीपी दे रोगी चंगे हो जाओ। सीमा मामा मारे दिस्ता मानना ना मसूले मेरी का माना मस्तना वाले मेरी का नामा शना वाला का माना बदला वाला वाला का बदला वाला का नामा शबना बसना वाला 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 के मेरे का माना बसेने गई। जिन्हें लाख वाला बचे खोल जो यीशु मसीह नाम दे लाख दे वाला खोल जाना दुष्ट अस्कर ने जेडे लाख वाला मारे खोल दे दुष्ट आत्मा अपने वाला यीशु के नाम से लाख दे वाला खोल जाना, लाख दी पेन जाए, बी हील्ड।
शिपाला वास्ता माना बहुत तेरे मेरे केरे मेरे ना खंडा ना मसूरे मेरे दिमून धन नमस्ते तेरे मेरे मेरे ना माला ना मज़ारा शिपा शिपा गले की खराबी से चंगी हो जाओ बुखार की दुष्ट आत्मा जा प्रभु यीशु के नाम जो पवित्र आत्मा तेरा हाथ में से बुराई तेरे एंजल से रनशून मेरे पिता तेरे एंजल से रनशून मेरे परमेश्वर शिमोन नमस्ता जिन्हें रस्ते बाद खोले जाओ तेरा डबल मसा प्रभु ने ऊपर आए डबल ऑनेंटिंग डबल फेवर डबल अभिषेक उतरे छोटे बच्चे को भी करके लगातार बढ़ रहे हैं मंदिर में जिन्हें को बेबी नहीं है ब्लेस्ड हो यीशु के नाम कार के नाम ब्लेस्ड हो जाओ कटिया के नाम ब्लेस्ड हो जाओ हीलिंग चंगी हो जाओ फ्री हो जाओ जिन्हें दिमाग में दुष्ट ने जितने मारे खुल जाओ बात बुद्धि फ्री हो जाओ मेंटल डिसेंट लोग चंगी हो जाओ शबला खंदा वसेरे बे शंदा नबरबा अभी बीदी बीदी कबला बदरा बरा कदा वसेरे बे जिन्हें सिर के बाल काट के जादू टोना के यीशु के नाम से चंगी हो जाओ फ्री हो जाओ जादू टोना जाओ उल्टियां दे द्वारा खेल दे द्वारा शूरन दे द्वारा प्रभु यीशु के नाम से बाहर आए बहाने वाली करने दुष्ट आत्मा इस तरह प्रभु तारे स्वर्ग को दे कोट कोट के बुरा लगा आत्मा करते यीशु के नाम दे ईश्वर बुद्धि ग्रहण करो अपने जीवन अपने हाथ खड़े करके बोलो पिता मेरे स्पिरिचुअल बुद्धि दो ईश्वरीय बुद्धि दो डिवाइन बुद्धि दो शमना धन मसूने में निकल जाना दिव्य धन मसू का लाला बसरा बारा का बसेरे बेशिपा शिपा धन्यवाद करने मेरे पिता ब्रदर राजन और सिस्टर शमान प्रभु मैं तेरे सामर्थ्य दे देना मैं बच्चा लोग और भी पूरी टीम को प्रभु एक एक को अपने हाथ में ले तेरे को वफादारी वाला जीवन दो मेरे परमेश्वर बाबा 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 के किसका धन वाला ना कला बसेरे के रमना ना बसरा बारा ना माली मेरी ना कला बसेरे के इसी में ना खंदा ना मसू के ले शिफा शिफा कर रही है मेरे में और भी तरक्की दे लेके आना मेरा दास दिन प्रतिदिन प्रभु जी कह रहे कि मेरे नाम प्यार करता मेरे नाम को
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ। प्रभु जी कह रहे कि सिफारिश का समा सिफारिश करो जितनी करनी चाहते ने। गलतियां गंदा मंजिल प्रभु जी करके खोल रही हैं, गलती लोग जा रहे हैं, गलत फहमियां जा रही हैं, मन की शुद्धि हो रही है। ईश्वरी बुद्धि प्रभु यीशु के नाम तेरे जीवन च पड़े। शिमा इना नामस्ता मिसा ना बहु ना नामस्तिरे बेशन ना नबा सिना ना महान ना बहु ना नमेशका ना बोला ना सनामा शनबला कमला बदला बस कमला बहु शबला के बिने कलमा शबला बला कमला बजोले बिने कमला गिरी बिने कमला बजोले बिने शबला बसरी बिने कमला बसरा बला कला बसा बला कमा शिफला बला शिफा शिफा। सब दी प्रभु करके हार हो रही है, दुष्ट सब का मंदार कर रहे हैं। प्रभु करके ऐसे घर जेडे आजाद हो रहे जिन्हां ने परमेश्वर के खिलाफ बोलिया, आज प्रभु दे नाल प्यार कर रहे हैं। प्रभु करके तुसी बेहद लोगों को बदल रहे थे और प्रभु करके लगातार बदलते जाओगे। शका बका नका बका देके बेके नका बसना वसुका ला वशना बना के देवे ने कना शना बना बना के बेने का बना वसुने में शिफा शिफा। प्रभु करके जेडे लोग करना ना सुनते हैं ते अखां नाल देख के विश्वास करते हैं। प्रभु करके विश्वास करो जो आज तुम जगह ते मंजिल तुहाडे वास्ते हो गया। आमीन। रिसीव करो प्रभु करके जो तुम जगह ते खड़े होकर मांग रहे हैं वो हो रहा। तैयार हो वेखण वास्ते प्रभु कह रहे हैं। हाथ प्रभु जी करके तरक्की तुहाडे सामने खड़ी है। बाइबल दी पवित्र हजूरी प्रभु जी करके लगातार तुहाडे जीवन च बढ़ रही है। बाइबल दी प्रीचिंग तुहाडे जीवन च बढ़ रही है। होली स्पिरिट दस रहे हैं कि तुसी लगातार 10 तो 2 का टाइम रखो। प्रभु जी करके पूरी कवैत का वास्ते आ जाएगा। 10 तो 2 समाप्ति है। आज लोग प्रभु जी करके आदत पाओ और वाले समय प्रभु जी करके बेहद लोग बढ़ रहे हैं जो समय की कदर नहीं करता। टीम के विचों प्रभु जी करके उसको जम दो और प्रभु जी करके तुसी उसकी चिंता नहीं करनी, सिर्फ प्रभु के हाथ में दो। धन्यवाद प्रभु। शिफा शिफा शिफा। और प्रभु जी करके जिन्होंने गंदे सुपने होते हैं अपने सिर पे हाथ रखो, उन्हें सुपने में डांटो, अपने गुप्त लोगों को डांटो, गुप्त प्रॉब्लम को डांटो, गुप्त फेथ प्रभु जी करके जो उन्हें जीवन देते हैं। गुप्त फेथ पकड़नी शुरू करो। पवित्र आत्मा गुप्त फेथ मेरे जीवन में प्रकट कर। होली स्पिरिट मेरे जीवन में तुम्हारी मर्जी करे। मेरा उठना मेरा बैठना सिर्फ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, मेरा चलना मेरा खाना मेरा पीना मेरा बैठना सिर्फ तुम्हारे लोग। मेरे जीवन के हार